हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है दान का पाप। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। कबीर जी के जीवन का एक प्रसंग है। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीर दास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीर जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीर दास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीर जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है। तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ थीं, अतः उसके जाल में कई मछलियाँ फंस गईं। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठा हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता, ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों न संत कबीर दास जी के वहाँ जाएं और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीर जी के पास गया तो अपने साथ सोना, चांदी और रत्न लेकर आया। सभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर जी बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर जी ने भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और भिखारी को मालिक की बंदगी करते हुए अपने किए कर्मों का पश्चाताप करने का उपदेश दिया। कहने का भाव यह है कि असहाय लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन दान सोच समझ कर करें। अगर आपका दान किसी भले के लिए है और उस दान को सत्कर्म में लगाया जा रहा है तो आपका दान सार्थक है। लेकिन अगर आपके दान का कोई दुरुपयोग करके उन्हें बुरे कर्मों में लगाकर पाप करते जा रहा है तो याद रखना, उसके पाप के भागीदार आप ही होंगे। राम राम। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।